आज के मैच को अगर आप देखेंगे 25 ओवर का मैच था, चांसेस अफगानिस्तान के थोड़े बढ़ गए थे कि यार वो शायद मैच में कोई डिफरेंट करते हुए नजर आएंगे, और ऐसा हुआ भी एक वक्त में। मगर यार 45 बॉल पे 42 बॉल पे एक 100 मारना था इंडिया की तरफ से किसी ने यार। गुरबस घुस के फट गया, उसने बैटिंग में वो आपको एक्सपोज करके चला गया। उसने 15 ओवर में अपने 100 कर लिए, 15 ओवर में वो अपने 100 मार के चला गया 48 बॉल्स के ऊपर। ये एक रिकॉर्ड वो बना के चला गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 100 मारने वाले खिलाड़ी वही हैं। 208 के स्ट्राइक रेट से वो खेला, और एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि 225 230 रन अफगानिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएगा, कि थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ेगा। मगर ये कि चुतियापा मुझे ये लगा कि यार कोई 40-42 बॉल पे तुम्हारे पास 100 बनने वाला नहीं था। नहीं ना, उन्होंने कहा इतने रन ही नहीं थे, 25 ओवर का मैच था, हेल पे मारो, 20 ओवर की क्रिकेट और इतने रन भी नहीं थे। और बहरहाल मैच जीत गए और मैच अच्छा हुआ, लेकिन क्योंकि गुरबाज ने रन कर दिए और इसकी वजह से उमरजाई ने आखिर में 3 छक्के मार दिए, तो ये मौका अच्छा मिल गया इनको, ठीक है ना। और मौके की तलाश में तो दुनिया रहती है, तो यही बात है। और अब आपने देखा कि ईशान किशन की इनिंग का जिक्र पहले कर दूं क्योंकि वो रह जाएगा। शुभमन गिल ने तो कप्तान वाली नॉक खेल ली, लेकिन ये जो गुस्सा कर रहे हैं कि भैया 40 45 50 बॉलों पे 100 वाला, तो वो आदमी रोहित शर्मा थे। बट रोहित शर्मा बड़ा साइलेंटली खेले, जिस तरह से हमने देखा वो बड़े आराम से खेले, रन बॉल शॉट छक्का वक्का कराया उन्होंने, लेकिन लंबी बैटिंग नहीं ले सके शायद। लेकिन फिर भी ये 7 और 8 ओवर अभी रिसेंटली IPL कंक्लूड हुई, तो बात यही की जा रही थी कि जो इंडिया के बल्लेबाज हैं, IPL में दुनिया भर के खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन ये जो इंडिया के बल्लेबाज हैं इन्हें शॉर्ट गेम में ज्यादा रन बनाने की आदत हो चुकी है। तो 194 लगे नहीं कि इनको चैलेंज करेंगे। जब ये शुरू में कंसोलिडेट भी कर रहे थे, हाँ ना, ओवर में जाके किए हैं, दो ओवर बचे तो वनडे क्रिकेट। लेकिन बहरहाल रहमानुल्लाह गुरबाज अभी 2 दिन पहले हम टेस्ट में रगड़ रहे थे। मैं एक बात मैं आपको सिर्फ जो गुस्सा है किस बात पे आप सुने हाँ। देखिए यार 26 पे 3 आउट हो गए थे अफगानिस्तान के, गुरबाज अकेला खड़ा हुआ था, रहमत चला गया, अटल चला गया, जादरान चला गया। उसकी इनिंग की क्वालिटी बहुत अलग है। साला वो शशमतुल्लाह शाहिदी जो सुस्ती की दुकान है, 108 रन की पार्टनरशिप पे उसने सिर्फ 26 रन है, 30 बॉलों में 85 रन तो उसने मारे में रहमतुल्लाह गुरबाज ने। तो जहां मुझे क्रेडिट देना चाहिए, गुरनूर बरार एक तो 45 ओवर का बॉल कर रहा है, जहां क्रेडिट देना चाहिए कि हरजीत ने आपको अर्ली ऑन विकेट दे दी, जहां ये क्रेडिट देना चाहिए कि हर्ष दुबे ने तीसरे ओवर में जाके 2 विकेट ली, तो मैं ये कह रहा हूं कि यार क्रेडिट तो गुरबाज को जाना चाहिए, जो 15वें ओवर में अपनी सेंचुरी बना के खड़ा हुआ है 3 पर 26, और उसके बाद ऐसे 9 रन के एवरेज से वो मार के चला गया। प्रसिद्ध को उससे मारा, अल्टूबे को उससे मारा, अवशी को उससे मारा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार कोई बरार ने अच्छी बॉलिंग की, बरार ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बड़ी बैटिंग लाइनअप में आपके पास कोई मतलब 40-45 बॉलों पे 100 मारने वाला खिलाड़ी नहीं था। ईशान किशन ही मार सकता था, लंबी बैटिंग कर नहीं सका। लेकिन बात वही है कि रहमानुल्लाह गुरबाज की अभी 2 दिन पहले बात हो रही थी, टेस्ट में हम उसे रगड़ लेते। तो इंडिया तो इस पोजीशन में था ही नहीं ना कि 26 पे 3 हो यार। हमने वनडे क्रिकेट में आपको पहले ही 2-3 चीजें बड़ी वाजे बता दी थी। आपको याद होगा जो पुराने चाहने वाले हो कि भैया मैं आपको यही बता रहा था कि देखें ये हर 5वें मैच में सेंचुरी कर देता है रहमानुल्लाह गुरबाज। और अभी इसका एक वनडे क्रिकेट में भी जितनी अफगानिस्तान की क्रिकेट को हम फॉलो कर सकें, इसका एक बैड पैच आया था, ये रन्स नहीं कर रहा था, लेकिन ये इसी किस्म का कैरेक्टर है। अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको वो ये भैया कोलैप्स करने के बाद 170 रन बनाए, पावर प्ले में तो 27 रन से उनके 3 आउट, यानी क्वालिटी क्रिकेट खेली एक इंसान ने, और अफगानिस्तान ने मैच को बहुत आगे एक भी लौंडा अगर रुक जाता ना खेलने वाला, सबको पता है कि अफगानिस्तान की बॉलिंग में वो बात है नहीं कि वो इंडिया की बॉलिंग को अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी बात जो यहाँ डिस्कस नहीं होगी, अभी जब शुभमन गिल ने 60+ बॉलों पे ये रन्स किए, जब ईशान किशन का भी स्ट्राइक रेट कोई 250 नहीं है, तो ये रन्स हुए कैसे? मैं बताता हूँ, डिसिप्लिन नहीं था। अफगानिस्तान ने जितने एक्स्ट्रास कंसीड किए वो मैच मुंह तक ला नहीं सके, 23 ओवर तक तो मैच चला गया। तो यही वो इनडिसिप्लिन स्टफ है जो हम रिसेंट पास्ट में अफगानिस्तान की क्रिकेट से एसोसिएट कर रहे हैं। जब जोनाथन ट्रॉट कोच बने थे और कोई 6 महीने प्लस हुआ, तो उन्होंने इनकी टीम को डिसिप्लिन बनाया, और डिसिप्लिन का पाबंद इस तरह से बनाया। डिसिप्लिन जो क्रिकेट का होता है वो वाइड बॉलों पर ग्रिप करना, नो बॉल ज्यादा ना करना, सिंगल डबल की जो है ना सिंक्रोनाइजेशन, ये वाली चीजें मैटर करती हैं। लेकिन ये वाली चीजें आज मैटर कितने एक्स्ट्रास है, जरा कोई लिखना यार एक्स्ट्रास कितने, बताओ जरा एक्स्ट्रास कितने, क्योंकि ना गिल टेस्ट खेला ना ईशान किशन 250 के स्ट्राइक रेट से खेला, 2 ओवर पहले रन हो गए, तो एक्स्ट्रास ही हुए ना यार। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि टॉस जीतकर अगर आपकी बैटिंग लाइनअप थी कि 7वें नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी को रखा था आपने, तो टॉस जीतकर आपने बैटिंग करनी थी,
फिर आपने रन मारने थे ना, अपनी पूरी बैटिंग को मौका देते आप नीचे तक। हाँ। आपने चांस लिया कि अफगानिस्तान को कम रन पे आउट कर लेंगे, क्योंकि आप कामयाब हो गए। हाँ। देखिए यार, गुरनूर बरार अच्छा बॉल करते हैं। 8 वाइड बॉल, 1 नो बॉल, 1 लेग बाय, तो मैंने एक फिर भी इतने नहीं है। नहीं एक मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत सारे होंगे, इंडिया के 4 हैं। पहली बॉल पर ही चौका वाइट बॉल का था यार। हाँ। पहली ही बॉल पे हाँ, जो तो वही ना। अजमतुल्लाह उमर रही। आप अंदाजा, मैं ये कह रहा हूँ कि 135 136 का तो उन्होंने नया बॉलर लगाया अजमतुल्लाह उमर से। हाँ। टेस्ट में भी वो नया बॉल कर रहा है। अब उनके पास बॉलर भी नहीं है, यानी कि जियाउर रहमान भी रखा हुआ था। तो राहुल ने काम उतार दिया ना, सीधी सी बात हो। 39 रन 19 बॉल है तो केएल राहुल 200 के ऊपर से खेलकर, क्योंकि मैच वहां बन चुका था। अब वो 24.3 में जीतते, 23 में जीतते, 23.5 में जीतते। लेकिन ये जो शिकायत है कि अफगानिस्तान से आप शॉर्ट एंड गेम तो खेले, लेकिन आपका एटीट्यूड टॉप ऑर्डर का टुवर्ड्स अफगानिस्तान उस तरह का था नहीं। अगर आप क्रेडिट देने की बात करेंगे, फैंटास्टिक नॉक बाय गिल। भाई तुम्हें मालूम है, तुम इस वक्त एक ही लक्ष्य के लिए खेल रहे हो कि तुम T20 क्रिकेट भी बहुत जबरदस्त खेलते हो। तो सेट होने के बाद तुम्हारा स्ट्राइक रेट 180 पे तो जाता। जिसने सबसे ज्यादा रन किए उसका स्ट्राइक रेट नहीं है 180 पर। मुझे एक बात बताइए, गुरनूर बरार की डेब्यू की तारीफ करूं, ठीक है। हर्ष दुबे के डेब्यू की तारीफ करूं, ठीक है। अर्शदीप के अर्ली बर्स्ट की बात करूं, ठीक है। मैं ये जानना, आप 30 रन बनाने वाला अशफतुल्लाह शाहिद ही है पूरी टीम में इनके बाद। उसके बाद गुरबज के बाद तो अफगानिस्तान के तो बैट्समैनों को रुकने ही नहीं दिया आपने। तो फिर ये कैसे यार 194 रन करके चले गए? आखिरी 20 ओवर में 5 ओवर में 27 पे 3 आउट है उनके। उसके बाद 20 ओवर में 170 प्लस रन करके जाते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो रन आपको 20 ओवर के अंदर करने थे, बहुत ज्यादा 20 ओवर बहुत ज्यादा समझ में आते हैं। 23 ओवर में इसका मतलब ये कि 25-30 रन ज्यादा होते तो मैच अटक गया था फिर आपके। तो बात सीधी सी है कि अफगानिस्तान की नीचे वाली नबी फारिक गए, राशिद फारिक गए, ठीक है। उसके बाद जो उनके अल्लाह गदनफर फारिक गए। मैं ये समझ में नहीं आया कि यार कमाल ये हो गया कि यार एक रोहित शर्मा हो तो रन आउट होके चले गए। रोहित शर्मा अगर होते ऊपर से तो आपको अच्छा तेज मिलता। अच्छा फिर आज गिल के 100 थे कंफर्म, मगर ये कि केएल राहुल ने बोला कि यार मैं हाथ साफ कर लूं, 3 छक्के 3 चौके मार के उन्होंने अपनी तोती तो ऊपर बिठा के रख ली। आज उनको मौका मिला था श्रेयस अय्यर को 4 नंबर के ऊपर, वो भी 12 पे 20 में टीम को लड़वाएगा। तो मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ कि यार मुझे एक तो ये तो समझ में नहीं आया कि टॉस जीतकर आपने इतनी बड़ी बैटिंग रखी थी तो फिर आपने बैटिंग करनी थी। और फिर अगर आपने 194 पे आउट कर लिया था तो फिर इनको 20 ओवर के अंदर मार मूर के खत्म करते यार। मुझे एक तो सीधी सी बात यह कि आज गिल लग रहा था कि यार वो रन करने के लिए खेल रहा है और वो उसमें कामयाब भी हुआ। वरना यार 100 के कहीं नहीं गए थे यार। मुझे समझ में नहीं आया, गुजरात टाइटंस के लिए 50 पे वो 100 मार चुके हैं, 55 पे वो 100 मार चुके हैं। तो यार ये बड़ी ज्यादती है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि यार आपने 25 ओवर के पूरे मजे लेने थे, मुझे समझ में नहीं आया पूरे मजे लिए। गुरबाज कैसे मार के असल में 50 ओवर का मैच था तो उन्होंने कहा वैसी हमारी बॉलें खा गई ये बारिश। गुरबाज कैसे 48 बॉल में 50 मार के, ये सवाल है। गुरबाज है ना यार, ये चुतिया गुरबाज है। और वो गुरबाज कम से कम गुरबाज का जवाब देना था आपने, अफगानिस्तान का जवाब नहीं देना था आपने। हाँ तो वो अगले मैच में कह रहे हैं कि अब हम दे देंगे। अगले मैच में राहुल कह रहा मुझे ऊपर भेज देना, मैं इनको बहुत कूटूंगा क्योंकि मैंने 19 बॉलों पे 39 रन किए। बहरहाल इंडिया को ही मैच जीतना था। नहीं ये तो कान ऐसे पकड़े या कान तो उधर से पकड़े। अल्लाह गजनफर जिस तरह से वो क्रिकेट में आया था, एक अजीब सी चीज था। अब वो फिगर आउट हो गया। आपको पता है कि वो फिगर आउट हो गया और उसकी हरकतें अब सबको पता है। मुंबई के लिए कभी अनफिट थे, कभी खेले, कुछ खास इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सके। तो उससे बेहतर तो अफगानिस्तान ने मुजीब के थ्रू निकाला। देखें अफगानिस्तान का भी ना ये बेस्ट शॉट जो आया, ये 25 ओवर ने अफगानिस्तान को भी मौका दिया था कहीं ना कहीं आखिर तक लड़ाई करने का। देखें लड़ाई तो इन्होंने ठीक ठाक की है, क्योंकि अगर राहुल 19 गेंदों पे 30 करता, वो भी वनडे क्रिकेट में अच्छे रन कहलाते, 9 रन पीछे रह जाते। लेकिन किसी भी स्टेज में ऐसा लगा नहीं कि अफगानिस्तान ये मैच जीत जाएगा। साथ साथ थोड़ी पाकिस्तान पे भी बात करेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो वेन्यूज रिवील हुए हैं और पाकिस्तान ने लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेली है, तो ये फास्ट बॉलर्स ने कौन सी तैयारी की है। 3 वनडे तो जाया कर दी, अब कितने बचे पीछे? जितने भी हैं कितने पीछे, कितने बचे? इसमें तो बहस की बात ही कितने? तो वही बात है ना। तो अब आप क्या तेज पिचेस पे खेलेंगे या फिर ओम कोई सीरीज बना के कहेंगे फिर स्पिनर खिला लो? आखिर में ये शाहीन रऊफ और नसीम जो है फ्रेश चले जाएंगे। नहीं तो अभी तो फजूल है ना बात करना व्हाइट बॉल की। साउथ अफ्रीका और नहीं खेल रहे, व्हाइट बॉल का है इनकी, है ही नहीं 4 महीने तक, खिलाया नहीं जाएगा। नहीं है ही नहीं ना, कुछ रखा ही नहीं है उन्होंने प्लान। एंड में खेलेंगे, अब सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। अच्छा मैं अब ये सिर्फ एशियन गेम्स खेलेंगे यानी। देखिए यार, सबसे मैं इससे पहले भी लानत दे चुका हूँ। लानत एक मर्तबा उन तमाम लोगों पे फिर है। जुमे को मीटिंग हो रही है, हफ्ते को मीटिंग हो रही है, सुबह
दरख्त के नीचे खड़े हो गए आगे आकिब जावेद। अच्छा। और उन्होंने बोला निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। कौन है भाई जो ये कह रहा था कि आकिब जावेद को हटाओ? आकिब जावेद को? कौन है भाई ये? कौन कह रहा था कि ये आकिब मीटिंग भाई हो रही को। है, हाई हाई इंटेंसिव मीटिंग हो रही है, इंटेंस मीटिंग होने वाली है, Intense meeting पाकिस्तान चलना के चलेगा। क्रिकेट का मुस्तकबिल संवरने वाला है, बल्कि ऐसी की तैसी होने वाली है। सलमान आएगा, शान जाएगा, सरफराज आएगा, सरफराज है भी कहीं ना कहीं है। यूं जाएगा, यूं आएगा। यूनिस खान। घंटे में मार के मोहसिन नकवी ने डाल के निकाल दिया। लानत दीदी तुम कुछ भी नहीं किया तमाम उन्होंने। चूतिया लोगों कुछ के भी नहीं किया। पिछले एक हफ्ते से शोर मचाया क्या होगा। किया और उन्होंने? खबर क्या निकाली है चुतियापे की कि मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि यार कुछ खिलाड़ी अपनी मर्जी से खेलते हैं। अबे अब वो अपने रन के लिए खेलते हैं, ये तो हम कह रहे हैं। ये मोहसिन नकवी ने कब कहा? ये तो हम कह रहे हैं 5 साल से कि ये लानत है। नाम ले दिया करो ना, एक्शन में भी ले तो क्या चला जाएगा? ये 2021 से अप्रैल ही खेल रही है। एक आधा गुना धुल जाएगा अगर सच बोल दोगे। अबे तभी ये तो हम सबसे कह रहे पहले हैं। कौन बता रहे थे? सबसे पहले दुनिया में किसने बताया था कि ये सिर्फ जुगाड़े हैं, इनके साथ कुछ भी नहीं होगा। ये अब जो तुम जैसे अपने- तुमने इन्हें जुगाड़ बनाया हुआ है, ये तुम्हें जुगाड़ बनाएंगे और फेंक के चले जाएंगे। अब जो तुम इन 4-5 साजिशों को पेशाब करवा रहे हो, पोटी धुला रहे हो, ये हम बता रहे थे 5 साल से कि ये पाकिस्तान के नाम पे धब्बा है, धब्बा। हाँ, अब धब्बा, तुम क्या गंदा कह रहे हो धब्बा। कि मोहसिन नकवी ने कब कहा? ये तो हमने कहा है। जी, ये तो खेलते हैं, ये जब खेलेंगे अपने लिए खेलेंगे, इनको जब खिलाओगे ये अपने लिए खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसे फिर करते इनके हैं। बाप भाई निकल के आ जाते हैं जो हाँ। शिकारी में कहीं से जो कहते हैं कि बाप भाई पाकिस्तान खूब के निकल लिए के आते हैं खेलते भाई। और ये खेलने में घंटा, ये पाकिस्तान के लिए नहीं, ये अपने बाप धंधे भाइयों पानी को के लिए- उन कमरों में भी भेजो ना जहाँ पे सीक्रेट चीजें होती ये हैं। अपने धंधे पानी के लिए खेलते हैं। कभी विन है और कभी लने दिखाकर खेलते हैं, कभी ये कुछ और दिखा के खेलते हैं, कभी ये दिन और रात भी दिखा के खेलते हैं, कभी ये कुदरत का निजाम बना के खेलते हैं। भाई ये चूतिया बना के खेले जा रहे हैं तीनों फॉर्मेट में। और मैं ये भी बता दूं, अभी 2 दिन पहले किया इधर कंटेंट के एशियन गेम्स में फर्रू फरारी कप्तान। अबे ये भी आंखों में धूल झोंकी है, क्योंकि उस फॉर्मेट का वर्ल्ड कप बहुत दूर है, ताकि वनडे में कोई बात ही ना करे, लोग इसी बात में खुश हो जाए कि ये तीनों चारों T20 से तो ड्रॉप कर दिए गए। ये ड्रॉप नहीं कर दिए गए, इनको रिलीफ दिया गया है। आज मोहसिन नकवी 49 प्लेयर्स का जो कैंप लगा है, जी। रेड और व्हाइट बॉल कैंप का, उसमें लेके पहुंचे किसको है? मिसबाह-उल-हक को, आकिब जावेद को, माइक हेसन को। अबे लानत है तुम लोगों की शक्लों पे। यूनिस आएगा नहीं आएगा? 4 दिन तो ये भी शोर था नहीं, कि यूनिस मुझे खान जो बात है वो बताए। पाकिस्तान के कोच बनेंगे। अबे यूनुस खान क्यों आएगा? इन लानतों यूनुस खान मुश्किल इंसान है। इन लानतों को सेट करने हर आए तो किसी को लानत है। समझ नहीं आता वो। है ये तो फरमाइशी है, ये तो सरकारी है, ये तो उसकी कोटा है, एनर्जी ये तो- से compete करना आसान नहीं है। वो पहले भी माजरत के साथ मिसबाह-उल-हक की पाकिस्तान के क्रिकेट में जो सर्विसेज हैं वो है, पहले भी मिसबा हेड कोच है और यूनिस खान उनके अंडर है। मतलब आपको पता है बर्बादी के परवाने पर दस्तखत होते कब है? जब अहल जो है यूनुस मिसबाह के उसको अंडर नाअहल नहीं बताने आएगा। लगते हैं कुछ। यूनुस मिसबाह के अंडर नहीं आएगा। चलो मैं एक और बात कभी भी बता नहीं दूं। आएगा वो किसी के भी। यूनुस खान ने कह दिया कि सरफराज को तो हमने वैसे इन- कहा था, उसका वैसे एहतराम अपनी जगह, बट उसका मिजाज टेस्ट क्रिकेट की ना तो कप्तानी के लिए मैं कहता हूं कभी सूट करता था और ना ही उसका मिजाज टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग के लिए। आपने तो उसे रुसवा करने के लिए नाकारा निकम्मे निठल्ले पकड़ा दिए कि ले भाई वापसी की तू ले जा, अब तुझे हम इन सब में एक आदमी दे रहे शोर मचाने, गाजी गोरी। यूनुस खान इन साजिशों, इन सरकारी लानतों के ऊपर कभी कोचिंग की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूं। और कोई शर्त नहीं रखेगा। वो यूनुस सिर्फ भाई ये अपने कहेगा टर्म्स पर कि आएंगे, अगर आएंगे ये मैं जानता जब हूं। तक ये लोग हैं मैं कोचिंग की ना एडवाइस दूंगा ना मैं कोचिंग की बात करूंगा। इनको साइड में करो, मुझे दो साहिबजादा फरहान वाले लौंडे हाँ। और वो जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक से निकल कर आए वो चाहिए वो मेरे को, चाहिए। ताकि मैं आप इन उनको लोगों से क्रिकेटर्स बनवाते हैं, अबे, अच्छी इनका तरबियत करते हैं इनकी। इनका ना तो डिसिप्लिन है, जी। ना इनके पास डेडिकेशन है, ना इनके पास क्रिकेट है, ना इनकी कैपेसिटी है। ये डिक्टेट हुए हुए पीछे से साया के लौंडे जो पाकिस्तान की साया। क्रिकेट पे साले हम तो नींद दिमाग के साए में बैठे हैं। अबे एशियन गेम के स्क्वाड के बाद चूतड़ों में मिर्चें लगी हुई है, सबकी ऐसी की तैसी हुई है। ये बता दूं, ये ORS का पानी पी रहे हैं गर्मियों के अंदर ताकि इनके मोशन मोशन रुक जाए। रुक जाए। वजह ये है कि इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि वो जापान नहीं जाएंगे। अबे कौन सी लानत है तो दुनिया में हर जगह पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बदनामी प्रोफाइल मीटिंग, वो कह रहे मैं जापान जाके खेलूंगा यार। मीटिंग नहीं हो रही, ना कोई कहीं जा रहा है। लानत है उन लोगों के ऊपर जो कभी शांत अभी तो फुटबॉल फीवर भी चल रहा है, लड्डू कह रहे हैं फुटबॉल पे बातें करना है। मोहसिन नकवी ने मारा है घंटे पे। और अगर ये तो झूठ फैलाया जा रहा है ना कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि कुछ लड़के अपने लिए खेलते हैं, ये तो हम कह रहे हैं।
अबे हमारी बातें रिपीट कर रहे हो तो तुम इसमें लोग। नहीं, हमें खुशी इस बात पे, इसका एक साइड आपने बताया, दूसरी साइड ये है कि बहुत शुक्रिया सर चेयरमैन साहब कि आप तक ये बात है। अब हो सकता है हम अपने साथ 4 के और नाम ले लें और भी लोग आपको बता रहे हो। यानी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए असल में बात कौन कर रहा है, भले वो चुभ रहा है किसी को या नहीं चुभ रहा, लेकिन वो ये बता रहा है ये जो साजिशी हैं जो क्रिकेटर्स को बचाने के लिए कहते हैं चेयरमैन गलत हैं, उनके नीचे के 2-3 जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो गलत हैं। जब से ये वाली पीसीबी काम कर रही है हम बार बार, मैं एक लफ्ज तनकीद का मैं कह रहा हूँ, ये जो हमारे ऊपर के 3-4 लोग हैं इनकी इस वक्त नीयतें बेहतरीन है। नाउ इट्स अप टू आवर प्लेयर्स, आवर टीम मैनेजमेंट गाइस, भाई तुम निकलवाओ ना। पोटेंशियल होता है, किसी में अच्छा पोटेंशियल होता है, आप वो देखते हो। अब आपके ऊपर होता है कि आप उसकी खराबियों को नीचे दबा के उसका अच्छा कैसे बाहर निकालते अबे हो। वो एक घंटे के तो वो बात नाजायज है कि औलादों, जब सुनो मेरी बगैरत बात। लोग लिखोगे रखोगे तो बगैरती ही निकलेगी अंदर से। घंटे के नाजायज से निकलो। 26 पे 3 अफगानिस्तान गुर्बत जैसी एक इनिंग दिखा दो। हाँ, इसको हमें यहाँ लेके जाना चाहिए। दिखाओ मुझे जरा एक ऐसी इनिंग दिखा दो मेरे घंटे के किंग की तरह। अबे वो वैसी दिखा टांग तुम्हारी सीधी, वो ऐसी विकेट की को वैसी साले, 3 पेस करार दे देगा अगर ऐसे में बैटिंग करने आ गया कोई। बात तुम्हारे लगी है एशियन गेम्स के स्क्वाड पे कि यार ये तो वो भी 2028 तक जो है ना ऊपर वो वालों को परेशान किया है। और जापान में नहीं, हाँ पाकिस्तान जब अगली T20 सीरीज खेलेगा ना इसके बाद, तब देखेंगे कि ये क्या 3-4 लोग वापस 6 महीने के बाद खेल रहे हैं। यही तो गेम है कि वर्ल्ड कप 2028 में होगा T20 का। तो ये तो आप इससे निकाल दिया तो वनडे में बच गए क्या? हमने तो इन्हें इस फॉर्मेट से फारिग कर दिया, फना फिल्ला कर दिया, तबो गारत कर दिया। असल में अपनी बर्बादी का बरवाने पर दस्तखत किया है। नहीं, इन्होंने तो पाकिस्तान की बर्बादी का ठेका उठाया हुआ है। हाँ, पाकिस्तान की क्या कह रहा है क्रिकेट तू? फैंस को निचोड़ने का बहुत इन्होंने सी ठेका निकाला है, उठाया है। जापान बता रहा हूं तुझे। पाकिस्तान की क्रिकेट को दफनाने का ठेका उठाया हुआ है। इससे बात करने इनकी नहीं जा रहा है। साजिशें हमने पीला खोली है। पीला। हमने बताया लोगों को कि ये किस शेडो में चल रहे हैं। अब भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो ये चाहते हैं कि किसी तरह 4-5 महीने के गैप के बाद इनको किसी तरह जो, अबे किसी तरह भी नहीं होगा। ये मैं तुम्हें फुटबॉल गेम की तरह रात खेल दो इनकी। चलेगा कि रेड बॉल की परफॉर्मेंस व्हाइट बॉल में, T20 की परफॉर्मेंस ODI में, ODI की परफॉर्मेंस टेस्ट में। अब ये चलने वाला चक्कर है नहीं। बहुत चुतिया पे तुम लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए कई एक नाजायज प्लान बनाकर तुमने पाकिस्तान की क्रिकेट को नोच लिया, खसोट लिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, फना फिल्ला कर दिया। ये जो झटिया 2 टके के साले लोग जो बेसिकली तुम लोगों को हम आसानी से समझ में नहीं आते तो तुम लोग गीबते और बुराइयां करते हो, बेगैरतियां करते हो, बेहयाइयां करते हो, ये सब भुगत के जाओगे। ये भाई उन चंद लोगों के लिए कह रहा हूं जो मैले हैं। 2 टके के मैले नहीं, 2 इंडिया टके। वर्सेस अफगानिस्तान फर्स्ट ODI में सीख पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ज्यादा अबे है। इंडिया तो 26 पे 3 बगैर विराट, बगैर बुमराह खेल रही है, बगैर अक्षर पटेल खेल रही है, बगैर कुलदीप यादव खेल रही है, फिर भी जीत गई। सीख तुम्हारे लिए क्या 26 पे 3। अबे ना सिराज है ना बुमराह है उसके अंदर। कुछ भी नहीं, सिराज को भी बिठा दिया उन्होंने कहा भाई आराम कर, यहाँ क्यों खेलेगा तू? हार्दिक पांड्या नहीं है, बहुत लोग नहीं है ना, मैं तो 3-4 बड़े नाम, विराट कोहली नहीं है, कोई नहीं है उनके वनडे के सेटअप का। तो समझाने की बात यह है, बारिश हुई ना, तैयारी थी उनकी, वो 50 ओवर का मैच सोच रहे थे, फिर वो सोच रहे थे शायद 35 का हो जाए, 38 का हो जाए, लंबा गेम हो। फिर गुरबख्श के सामने 3 विकेटें गिर गई। मतलब इस मैच में देखें, जो इंडिया से भी उन्हें पता है आदत क्या है मेरी, जो क्रिकेट रिलेटेड बात, भाई इंडिया का अफगानिस्तान से क्रिकेट में कोई मैच ही नहीं है। सीख इस मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज है। अगर कोई इंडियन बॉलर रहमानुल्लाह गुरबाज को 50 पे डिसमिस कर देता तो अफगानिस्तान 150 भी नहीं करती यार, 160 करती बहुत करके, और वो रन हो जाने थे 15-16 ओवर में। गुरबख्श का विकेट फिर एटीट्यूड ही डिफरेंट होता। गुरबख्श का विकेट आता है, ये 100 रन के अंदर पैक हो जाता है। हाँ ना, 100-150 बस बहुत ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी इंटेंट जो होती है ना, वो आपको परेशान नहीं करती कि विकेट गिर रही है। वो चाहता तो 25 ओवर में 100 कर लेगा। 2-3 छक्के मेरा शेर तो मारता है, पता नहीं अफगानिस्तान ने इतने नीचे क्यों भेजा उमर जाई को। गुरबख्श चाहता अच्छा क्रिकेटर है, गुरबख्श चाहता तो 20-22 ओवर में 100 कर लेता। उसने 15 ओवर में करने की, बिल्कुल उसने अपने आप को रिवाइव नहीं किया। उसने आपको इस बात से नहीं घबराया गया। 3 विकेटें चली गई हैं पावर प्ले में मेरी, 5 ओवर में 27 रन, 3 विकेटें चली गई हैं। मैं जरा रोक लूं, हालांकि उसके साथ जो एक बिल्कुल ही चिप्पू जो आदमी, नहीं, इनको क्या गोद में बिठा के बैटिंग सिखवाए हम गुरबख्श जैसी? तो अब मुझे एक बात बता दो, कितनी 100 है रहमानुल्लाह गुरबख्श की तरह बताओ। 900 मार दिया उसने। और कब बोला था मैंने
कि मजाक अपनी जगह, तुम बाबर बाबर कर रहे हो, इसमें बाबर की बुराई नहीं है, वो वनडे में बहुत तेज है वो सईद अनवर का रिकॉर्ड हाँ तोड़ा नहीं अभी है। बात कुछ और है। हाँ ठीक है, बाबर का कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है वनडे में, बट ये बताया था ना कि तुम अभी सिर्फ देखते जाओ 4 से 5 साल, रहमानुल्लाह गुरबस को किसी की नजर ना लगे, तुम सिर्फ देखते जाओ कि ये कितनी सेंचुरीज करेगा अगर ये अफगानिस्तान के लिए 10-12 साल क्रिकेट खेल गया। और रहमानुल्लाह गुरबस जिस टीम में खेलता है, अपोजिशन ऑलवेज टफ होती है, पाकिस्तान पे 100, आज इंडिया पे 100, एक दो और बड़ी अपोजिशन पे 100, तो इसका ग्राफ ज्यादा ऊपर है क्रिकेटिंग टर्म्स में। अगर बात करो उन लोगों से जिनको आप खामा खाई की हाइप देते हैं, खामा खाई का नेक्स्ट लेवल का क्रिकेटर, अबे क्रिकेट भी तो पता होनी चाहिए ना। इतना सस्ता हो गया है घंटा के, अनुराग ठाकुर भी बजा रहे थे आज खड़े, क्या कह रहे? अनुराग ठाकुर भी घंटा बजा रहे थे आज धर्मशाला में। तो मैं तो घंटे की बात थोड़ी है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार की तो परफॉर्मेंस है, जैसे आज देखो इंडिया जीता है ना, अब लगा लेना कोई इल्जाम लगा लेगा टाइटल्स देख के, तो भाई यहाँ बैठकर बता रहे हैं कि और कम्प्रीहेंसिव बैटिंग परफॉर्मेंस आप समझे, और खुल के खेलना चाहिए, मेरी क्राउड को जरा एंटरटेन किया। मेरा जो आप समझे नहीं, मेरा जो मीटर शॉट था ना, एक तो वो इस बात पे था कि यार गुरबस ने अपने आप को रोका नहीं, ठीक है, उसने अपनी नेचुरल जो उसका है वो वही खेला उसने, ठीक है, और वही अफगानिस्तान को फायदा दे गया। एक वक्त में लग रहा था कि 220-230 जाएंगे अफगानिस्तान, गुरबस के बाद कोई रुका ही नहीं, कोई टिका ही नहीं, ऐसी की तैसी हो गई उनकी। मगर गुरबस जैसी इनिंग, शुभमन गिल मैन ऑफ द मैच तो होगा। अमेरिका ने पैराग्वे को कैसे हरा दिया फुटबॉल में, 84 रन बना के मैन ऑफ द मैच। बड़े जबरदस्त मैच है फुटबॉल में, थोड़ा थोड़ी अपडेट कल से देंगे भाई। जो मजा आपको गुरबस की बैटिंग में मिलेगा ना, क्योंकि प्रेशर में 100 मारे उसने, 48 बॉल यार थोड़ा रेयर होता है यार, ये क्या 50 बॉलों के अंदर 100 मारते हैं बड़ी अपोजिशन के अगेंस्ट, भले ठीक है उस अपोजिशन में बुमराह नहीं है, सिराज नहीं है, कुलदीप नहीं है, विराट नहीं है, या इवन XYZ कोई भी नहीं है, चलो मैंने मान लिया, मगर गुरनूर बराज 6 फुट 7 इंच का बॉलर यार, 144 उसका एवरेज बॉल है, 144 के ऊपर का बॉल कर रहा है, 145 के बॉल पे तो छक्का मारा है उसको गुरबस ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार ये मत देखा जाए कि खिलाड़ी अपनी जो है ना अपने आप को रोक लेता है, अबे यूं कर लेता है, यूं कर लेता है, घंटा कर लेता है, गुरबस जैसे इनिंग नहीं खेल पाया भैया इंडिया की तरफ से कोई, ना ईशान किशन खेल पाया, ना श्रेयस अय्यर खेल पाया, कम खेला ईशान, अच्छा खेला बेसिकली ईशान के आने से शुभमन गिल पर से प्रेशर जवाब चाहिए था कि यार शहजादा सलीम को उसी तरह मारा जाए, जियाउर रहमान को उसी तरह मारा जाए, उन्होंने कहा आ जाओ भाई टेस्ट में बॉलिंग की, राशिद को ठोका, बिल्कुल ठीक ठोका, राशिद को सरकारी लगी रही, रोहित शर्मा आउट होके चले गए, राशिद खान की पिटाई आउट कराया शुभमन गिल, तूने T20 में भी कराया था, रन आउट करा दिया, बता दूं गिल की सवारी आ गई, गिल ने यार आज मतलब उसने अपने रन तो किए ना, वनडे था वो, कह रहे T20 यार थक जाता हूँ अच्छा किया केएल राहुल ने उसको सोनी करने दिया, मगर यार गिल को चाहिए था कि यार कम से कम जवाबन तो कोई इनिंग होनी चाहिए थी यार। उसने सोचा नहीं था ऐसा कि ये 100 ना करे, उसने कहा आया मारू खत्म करूं, उसको भी तो यार ग्रेवियां कम मिलती है राहुल को। अबे 48 में ही कर देता, लखनऊ क्वालिफाई नहीं कर सकी, बट केएल राहुल आईपीएल में बड़ी फैंटास्टिक क्रिकेट खेले, ज्यादा बात नहीं की गई पूरे एंटायर आईपीएल में, बट केएल राहुल बड़ा बेस्ट टच में है अपनी हिटिंग एबिलिटीज की बात अगर करें। बीच में जैसे उन पर गानी थी, अब ऋषभ पंत हम सबका फेवरेट, लेकिन भैया जब आप राहुल को देखते हो मैच विनिंग टर्म्स में भी देखते हो, तो 50 से जायद का वनडे एवरेज देखते हो, तो उसे आप छठे नंबर पे परफॉर्म करते हो यार। मैं एक बात बता दूं आपको, राहुल को कोई ड्रॉप बेचारे को कर नहीं मैं सकता। एक बात बता दूं, हर्ष दुबे जितना भी अच्छा हो, सुनील शेट्टी भाई अपनी जगह, अक्षर पटेल नहीं है, बता दूं मैं आपको, अक्षर पटेल नहीं है, अक्षर तो मेरा जानू है, ये तवक्को मत करे कोई, अक्षर तो मेरी जान है, नोट किया जब खेलेगा। एक बात और भी नोट, नितेश कुमार रेड्डी अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा खेल रहा है, अच्छा वो बीच में हमने बताया कि जिस शोभन पे वो ये कहा जाए कि यार वो दिखलाई आया, लेकिन मेरी लर्निंग प्रोसेस है भैया। हार्दिक को रिप्लेसमेंट उन्होंने खुद भी नहीं कहा भाई कभी, नहीं मैं एक बात, गंभीर ने भी कभी नहीं बोला, इंजर्ड है बाहर है, खैर नहीं वो हार्दिक पांड्या की तफरी मुंबई के लिए जितनी भी बकचोदियां, वो गिवन डे पे इंडिया के लिए वो जो बैट स्पीड और जो वो रन्स बनाता है, वो भाई सबको ही पता है, मतलब वो बैटिंग से भी मैच विनर और गिवन डे पे बॉलिंग से भी वो 35 दे के भी T20 में 2-3 आउट, इतना भी वो खुद भी कंपेयर नहीं करते आप हार्दिक उसकी रिप्लेसमेंट, वो तो हार्दिक के साथ भी खिलाया उन्होंने, ठीक है। तुम बाहर एनकेआर ने आज अच्छे टाइम पे उसको बोल दिया, धोनी से लेके कोहली, रोहित, इन सब की मेहनत है हार्दिक पांड्या को ग्रूम बड़ा अच्छा बोल्ड मार दिया उसने गुरबस को। अगर वो बोलना होता तो मुझे यही था कि 220-225 जाते,
थोड़ा और मैच फंस के होता तो हाँ, और अच्छा मजेदार 215-20 रन करता। एक्शन टाइम कम होता है आपके पास छोटे मैच के अंदर। गोके ठीक है, अफगानिस्तान के 194 रन जो थे वो भी 22-23वें ओवर में जाके हुआ, ठीक है, वो भी केएल राहुल ने थोड़ा बहुत तेज खेल लिया, वरना गिल की कोशिश ये थी कि पूरे 25 ओवर खेलो भाई, मतलब 25 ओवर पूरे खेल के जाएंगे, वरना हमने पूरे 25 ओवर फील्डिंग की, हम भी पूरे 25 ओवर जो है ना बैटिंग करके जाएंगे। गिल आज थोड़ा स्लो खेले मगर हाँ। मैच रहा है। देखा जाए तो गिल इस वक्त जो है वो कामयाब तरीन बल्लेबाजों में भैया, 18 50 मार चुके हैं, कहीं 100 इंडिया के लिए मार चुके हैं, 208 उनका हाईएस्ट स्कोर है जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड था। तो ये कहा जाए कि 58 का एवरेज पे खेल रहे हैं, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज भी हैं, दुनिया की नंबर 1 टीम भी, टीम के कप्तान भी है, तो ये तो चारों उंगलियां इस वक्त कड़ाई के अंदर है। ये बायलेटेड सीरीज डेफिनेटली शुभमन गिल के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि चैलेंजिंग होगी, ये वो सीरीज है जो उनके लड़के भी उनको जिता सकते हैं, मगर कोई ना कोई एक कप्तान तो होगा जो यकीनन 2027 की वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज करवाएगा, और ये वो आगाज है जो आज इन्होंने शुभमन गिल ने मैन ऑफ द मैच लेकर दिया। तूने 100 नहीं मारे, 60 बॉलों वो में बात 100 नहीं, मार बख्श देता। दे, बख्श दे। ठीक है, केएल राहुल की बैटिंग कर दिया ना उसने, केएल कहा भाई राहुल की- इतने ही खेल के जीत रहे थे तो जीत गया, मैं मजे भी कर लिया, बैटिंग भी कर लिया। सिराज और ईशान चले गए तो मतलब तुम हाँ। सिंगल डबल पे आ गए तुम। क्या होता है हो इसमें, गया? ऐसा क्या है? नहीं, क्या नहीं मतलब यार, क्या है, दो ही तो थे। नहीं गुरबस को जवाब देना था यार, हाँ। गुरबस तुम्हारे बॉलर्स को मार के गया हाँ। भाई, ऐसा नहीं है कि यार वो मतलब गुरबस को ठीक वो है। कह रहे हैं अगले मैच में दे देंगे जवाब, नहीं घंटे का जवाब दे देंगे, वो कह रहे हैं गुरबस को बॉब्सी जवाब देगा। अरे भाड़ में गया वापसी यार, वापसी? ले लिया, और क्या 20 सेंचुरियां हैं 150 मैचों में, मेरे एल पे चढ़ गया भाई। 20 सेंचुरियां। हाँ 20 सेंचुरियां। और जिनकी आप तारीफें करते हो उनकी कितनी है? कौन किसकी तारीफें करता वो है? जिनकी करते हैं उनकी तो 2-4 ही है। 53 सेंचुरियां हैं विराट कोहली की, इसी विराट कोहली, यानी आपके पास भी बाबर का बेंचमार्क विराट कोहली निकला है। मेरा बेंचमार्क कहाँ से आ गया? नहीं, बाबर के नाम पे चूतिया कोहली खिलाड़ी किसी मेरे- और को बताए ये ना। चूतिया खिलाड़ी मेरे और गुरबस बेंचमार्क की में 9 क्या? सेंचुरियां कितनी है? 100 मैच भी नहीं है उसके शायद। अबे रहमानुल्लाह गुरबस के मैच कितने जरा बताना यार 62 इनिंग है यार उसकी। जी, तो इसको डबल करो, यानी 130 मैच में अगर 18 सेंचुरियां हो गई तो ज्यादा सेंचुरीज कौन करेगा? अगेन इट्स नॉट अगेंस्ट बाबर आजम, इनका अपना अंदाज है, ये बाबर के खिलाफ नहीं है, बट नोइंग द फैक्ट कि पाकिस्तान की टीम का एक्सपोजर ज्यादा है या अफगानिस्तान की टीम का एक्सपोजर ज्यादा है। गुरबाज जब रन्स कर रहा है तो वो लोन वॉरियर कैसे बन रहा है? इन सारे अंधों में काड़ा राजा 25 ओवर के शॉर्टेड मैच पे उसकी सेंचुरी पे गेम हुआ है। नहीं, मैं ये असल में आप दूसरे तरीके से कहते हैं ना, कुछ लोग गलत भी समझते नहीं हैं यार, मेरी अबे मैं बताऊं भाई, बात यह है कि ये सब कुछ जो तुम्हें मिला है ना, 39 तो गिल के अपने रन्स, तो ईशान किशन का 30+, ये कुछ नहीं मिलता। ये सारा मैच बनाया गुरबाज ने। यार- अगर 40 पे 45 पे 50 पे अच्छी इनिंग कंसीडर होती, वो आउट हो जाता, क्या कर लेते तुम? पूरी टीम ने बनाए 91 रन, गुरबज ने बनाए 102 रन। एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा गुरबज की इनिंग की खुसूसियत क्या है? 26 पे 3 है, हाँ। वहां से उसने 48, और उसकी खुसूसियत सिर्फ ये है, इस वजह से बड़ा लग रहा है वो। हाँ। ठीक है, असल में जो जहां से उसने गेम बनाया है हाँ। टीम के लिए, वो लगा आपको कि यार नहीं इस पर कोई प्रेशर नहीं है। हाँ। ठीक है, वरना वो चाहता और गुरबाज तो कह रहा है अगर मैं जीत जाता तो मैं पूरी अपनी टीम और इंडियन टीम ऐसा को थोड़ी- फिल्म दिखवाता, किसी का मटका किसी का पानी। ऐसा थोड़ी है फर्स्ट तो फिल्म। उसको सिंगल डबल करने नहीं आते। ऐसा तो नहीं है कि वो हाँ। मोमेंटम बना रहा था, वो सिचुएशन बना रहा था, वो मौके के इंतजार में था। उसने बोला कि नहीं यार कोई बात नहीं, हर्ष दुबे मिलेगा इसको मारूंगा, प्रसिद्ध मिलेगा इसको मारूंगा, वाशिंगटन सुंदर मिलेगा 19 रन मार दिए उसको मारूंगा, ठीक है, और कोई भी आ जाए उसको भी मारूंगा, नीतीश कुमार रेड्डी भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार 2 बॉलर ऐसे आपको मिले यहाँ पर, जिसमें गुरनूर बरार और हर्षदीप, जिन्होंने एक अच्छा स्पेल किया। डेफिनेटली वहां पर उन्होंने 5 ओवर के अंदर इंडिया को गेम के अंदर कर दिया, मगर गेम से बाहर लेके चला गया था अकेला गुरबस। Exactly, अगर इनकी बॉलिंग क्वालिटी होती, इंडिया के लिए मसाइल होते। वनडे क्रिकेट की सबको समझ है, अगर 25 ओवर 194 रन, हाँ। अगर क्वालिटी बॉलिंग यूनिट होता इंडिया फिर भी जीतता है। इंडिया मारता है लेकिन बहुत मसाइल हो सकते थे इंडिया क्योंकि की विकेट्स आती हार बीच या में। जीत पे बात Here नहीं and कर रहा there। मैं, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई एक भाई आप एटीट्यूड टुवर्ड्स बैटिंग जो है, एटीट्यूड की बात कर रहे मैं कह रहा हूँ जी। कि उसमें इस बात का डर क्यों नहीं है कि मैं आउट हो जाऊंगा, टीम हार जाएगी। एग्जैक्टली के 3 विकेटें गिरी हुई हैं, पर उसने अपने गेयर को शिफ्ट कैसे किया? उसे मालूम था ना मैच 25 ओवर का है, वो 18वें ओवर तक विकेट पे सोता, सिंगल अबे करता। रहमत तू इतना बेहतरीन खिलाड़ी है। मिसबा भाई की एक तारीखी लाइन याद आ गई, हाँ, टुक टुक जब लाइन। मैं आता हूँ 2-3 आउट ही हुए होते हैं, हाँ, इसलिए रोकता तो हूँ मैं। गुरबस तू ये क्यों नहीं सीख रहा लाइन हमारे मिसबा मेरे भाई की? सामने 3 आउट हो गए थे, मैं माजरत क्या के साथ करता? उनका एहतराम है, बड़े हैं वो, लेकिन जो बात क्रिकेट की है, ये क्यों नहीं सीखा आपसे ये वाली बात? सीधी सी ये क्या है कि 2-3 आउट हो जाए तो टुकटुकी बचा दो? बात सीधी। क्या हम लोग जो काम कर रहे हैं वो जा रहा है कहीं तक, कहीं ना कहीं अरबाब इख्तियार तक रियल मैसेज जा रहा है कि असल पेन क्या है? पूरी दुनिया की क्रिकेट बता रहे हैं भाई,
इधर बाबर तो और विराट हमारी कोहली का तो- इधर बाबर और विराट कोहली का ड्रामा लेके नहीं बैठता हूं मैं। नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बैठे बैठे देखिए माइकल यार- विटिनी पता है तुम लोगों को, लेफ्ट आर्म मैं- बॉलर ऑस्ट्रेलिया का, मैं- 1988 में आया था, 1992 का वर्ल्ड कप भी खेला, पता है? ब्रूस रीड को जानते हो? अबे लाइव बैठकर बताते हैं क्रिकेट, जहां से सिंह टूटता है वहां से जोड़ते हैं। माजी में वो जो हमारे लिए बेचैन काबिल हुए- एहतराम है भाई क्रिकेट, कुछ क्रिकेटर्स निकले नहीं माजी में, रिपोर्ट करो, तो एजेंडा पाकिस्तान मत खेले करो। हुए अभी भी खेल सकते थे, नाम नहीं ले रहा, सब समझ जाओगे। उन्होंने वही बातें हमारी वाली जरा सा शाइस्तिगी से बोलनी शुरू की। मैं अक्सर ऑफ एयर कहता हूं, मुझे खुद भी जज्बातियत के भाई मोस्टली शाइस्तिगी से समझा देंगे नहीं, तो बहुत सारे लोगों को समझ आ जाएगा। इस गेम में आपके पास लेकिन हम भाई काम होता है। हम अपने अंदाज को चापलूसी से, सही है, डिप्लोमेटिकली चेंज नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, नई बगैरती को कबूल कर सकते। फिर अच्छा, कल 2-3 लोगों ने लिखा 15 साल से भाई सारे बगैरत मिलकर दुश्मन होकर भी देख चुके ना, नहीं बर्दाश्त कर सकते। कल एक साहब ने लिखा कि 15 साल से मिसबाह उल हक, अबे ये तो हमारी लाइन है, 15 साल से मिसबाह उल हक तुम्हारी क्या कर कब से आ दिया? गई? तुम्हें आज पता चला है कि वही मिसबाह उल हक बात है पिछले ना 15 बेटा, वो सालों से- पैकिंग तो बहुत सारी जगहों पे चल रही है, बड़े तो गरीब यार, गरीब वाले पैक करके हमारी बेच रहे चीज हैं। को नई पन्नी चढ़ा के तुम बेच रहे हाँ। हो, तुम्हारी ऐसी की अच्छा ये कहाँ बताती थी नहीं क्रिकेट? 2020 से पहले इस किस्म की क्रिकेट की बातें तो बताओ, रेंज ऑफ स्ट्रोक कौन बातें करता था? ये वो लोग हैं जो हमें गंदी गंदी गालियां देते थे, आज हमारी बातें लपेट लपेट के दे रहे हैं। हमें गंदी गालियां देने वाले बेटा आंखें भी नहीं मिलाते लोग, पीछे काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता कि आंखों से आंखें जब टकराएंगी तो अंदर जो कुछ उतरा हुआ है ना, तो सारा अपने मैं अंदर उस यूं वक्त उतार भी लेता हूं यही मैं, कहता था कि मैं सोशल मीडिया पे सारी एजेंडा नहीं बातों चलाता। समेत, लाइनों समेत। हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है, हाँ। इसीलिए इनको बेहतर नहीं होने दूंगा मैं। पाकिस्तान इनको की क्रिकेट जिस- इंशाल्लाह अच्छी होगी भाई, आपको फिर बता इंडिया दूं, अच्छी जो- टीम जो है, लोग वनडे में भी अरे बेहतरीन यार, है। पाकिस्तान ने जिंदगी भर इंडिया से थोड़ी खेलना है कोई नहीं, यार। इंडिया अच्छी टीम है, पाकिस्तान की क्रिकेट भी बेहतर होगी। हमारे जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं, हाँ। हर इंसान के पास पर आसान नाम ये है, लाइन बोलना। आज तक किसी ने नहीं बोली है, चेयरमैन ये हमारी साहब, लाइन है, सुनो चेयरमैन हाँ। साहब की का लफ्ज बोलना बहुत पसंद है, ये तो बोलना ही छोड़ दिया बहुत अरसे से हमने, वो सारी चीजें नहीं। लेकिन आपने जो लाइन अभी शेयर की, अच्छा ये लगा कि टॉप मैनेजमेंट पर बैठे हुए लोग, इंक्लूडिंग आर रिस्पेक्टेड चेयरमैन, और जो भी उनके बाद के 2-3 लोग हैं, सीईओ वगैरह, ये सब यानी रूट कॉज जानते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की यही खराबी। लानत है 5-6 साल पुरानी। एग्जैक्टली कि ये रूट कॉज जानते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की खराबी। इनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट इसका बंद करो, मतलब मैं बेहतरी देखता आई। हूं इनमें से कौन रेड बॉल खेलने के लिए आता है। एग्जैक्टली अगर हमने 6 महीने व्हाइट बॉल देखता नहीं हूं खेली, इनमें वैसे ही क्रिकेट वाला डिसिप्लिन आ जाएगा। अच्छा, एक बात और भी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट ना तो ऑस्ट्रेलिया को जीतकर ठीक होगी, ना इंग्लैंड को नहीं, जीतकर कुछ ठीक नहीं होगी, होगी, घर में तो किसी से ना नहीं। न्यूजीलैंड को जीतकर, ना साउथ अफ्रीका को। जब तक आप Attitude इंडिया intent। जब तक आप इंडिया से बराबरी से मैच खेलकर नहीं जीतोगे, आप Bilateral। कभी शायद कभी ऐसा भी आगे जीत जाके नहीं हो सकती, जाएगा, बता अभी दूं। आसान इसकी लगेगा। वजह ये है कि आपको नफसियाती तौर पे इंडिया ने आपकी क्रिकेट का गला घोट दिया है, और आपको बिल्कुल। यकीन हो चुका है कि आप नहीं जीतोगे। जी। आपकी स्ट्रेंथ होने के बावजूद यार। जी। अच्छा, फिर ये कि पिछले 5-6 सालों में आपने अपनी स्ट्रेंथ को मौका दिया ही नहीं है। अबे कभी 4 नंबर पे गले में बस में लटक के चले जाता है कोई, कभी कोई विनय लने करके लटक के चला जाता है, कोई रोनाल्डो मेसी बन के लटक के चला जाता है। इमामुल हक को 2023 वर्ल्ड कप में उठा के ले गए, हसन अली को न्यूजीलैंड श्रीलंका सीरीज से गोद में बिठा के वर्ल्ड कप खिलाने के लिए। अबे अगर यही लानतें पाकिस्तान की क्रिकेट को हर बड़ा इवेंट सर्व करेंगी तो फिर पाकिस्तान के पास कशकोल खाली रहेगा, जीत तो तुम कुछ सकते ही नहीं। फिर ये कि अफगानिस्तान भी जब घुस के पड़े तो शुक्रिया यार, क्या नाम है उसका, सलमान अली आ गए जिससे 2 टके की करी अफगानिस्तान की।